नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, यानी वो करोड़पति जो शायद आपके पड़ोस में ही रहता हो। जी हाँ, ये डॉक्टर थॉमस स्टेनली और डॉक्टर विलियम डैंको की किताब है और इसने ना पैसे को लेकर हमारी कई आम धारणाओं को चैलेंज किया है। बिल्कुल, और ये किसी कहानी पर नहीं बल्कि अमेरिका के करोड़पतियों पर की गई एक बहुत बड़ी डिटेल्ड रिसर्च पर आधारित है। सही कहा। तो आज हम इसी रिसर्च की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आम लोग कैसे इतनी दौलत बना लेते हैं। और सबसे पहले वो जो एक इमेज होती है ना करोड़पति की। हाँ, महंगी कार, बड़ा सा बंगला। बिल्कुल, किताब उसे सिरे से खारिज करती है। अच्छा, तो फिर असलियत क्या है? कैसे होते हैं ये पड़ोसी करोड़पति? देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि वो वैसे बिल्कुल नहीं दिखते जैसा हम सोचते हैं। मतलब वो बहुत ही साधारण औसत दर्जे के मोहल्ले में रहते हैं, पुरानी लेकिन भरोसेमंद गाड़ियां चलाते हैं। ओह, तो ये फ्याशी लाइफस्टाइल वाला फंडा गलत है? बिल्कुल गलत। और यही किताब का पहला और शायद सबसे जरूरी सबक है, अपनी आय से कम में जीना। अपनी आय से कम में जीना? हाँ, वो फिजूल खर्ची से बचते हैं, एक बजट बनाकर चलते हैं। ये उनकी दौलत बनाने की नींव है। ये तो समझ आता है, लेकिन क्या वो एकदम ही कंजूस होते हैं? कोई शौक नहीं? नहीं, कंजूस कहना शायद सही नहीं होगा। वो वैल्यू पर फोकस करते हैं, ब्रांड या दिखावे पर नहीं। वैल्यू पर? जैसे वो कोई महंगी घड़ी या लेटेस्ट फोन इसलिए नहीं खरीदेंगे कि वो स्टेटस सिंबल है। वो देखेंगे कि क्या ये चीज वाकई उनके काम की है, क्या इसकी कीमत सही है। अच्छा। उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। किताब में एक बड़ी अच्छी बात कही है, दौलत वो है जो आप जमा करते हैं, ना कि वो जो आप खर्च करते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। दौलत वो है जो आप जमा करते हैं, ना कि वो जो आप खर्च करते हैं। जी, अमीर दिखना और अमीर होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो फिर अगर वो दिखावे पर खर्च नहीं करते, तो अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, ये सब कहाँ लगाते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वो अपनी रिसोर्सेज को बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट मतलब शेयर बाजार वगैरह? वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ स्टॉक मार्केट से नहीं है। वो अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में, लंबी अवधि के लक्ष्य बनाते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म गोल्स। जी। उनका मेन फोकस होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता पाना। अमीर दिखने से ज्यादा जरूरी उनके लिए ये होता है। और आपने कहा रिसर्च में ये भी पाया गया कि उनमें से कई अपना बिजनेस करते हैं। हाँ, ये भी एक दिलचस्प फाइंडिंग है। एक बड़ा हिस्सा या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है या उनका अपना कोई न कोई व्यवसाय है। तो क्या नौकरी पेशा लोगों के लिए ये मुश्किल है? नहीं, किताब ये नहीं कहती, लेकिन हाँ, अपना काम होने से शायद आय और संपत्ति बनाने के अवसर वो ज्यादा हो सकते हैं। पर देखिए, चाहे बिजनेस हो या जॉब, हाँ, मूल मंत्र वही रहता है, अनुशासन और लगातार कोशिश। कंसिस्टेंसी। अनुशासन, ये तो हर चीज में जरूरी है। बिल्कुल। ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। ये सालों की मेहनत, छोटे छोटे समझदारी भरे फैसलों का नतीजा होता है। सही कहा। सुनने में आसान लगता है, पर शायद करने में मुश्किल तो है। और यहीं पर किताब एक और थोड़ी शायद कंट्रोवर्शियल बात करती है। अच्छा, क्या? वो इसे कहते हैं इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर से बचना। इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर, ये क्या है? इसका मतलब है अपने वयस्क बच्चों को जरूरत से ज्यादा आर्थिक मदद न देना। ओह, ये तो हमारे यहाँ तो काफी होता है। पर क्यों? किताब ऐसा क्यों मानती है? किताब का तर्क ये है कि जब आप बच्चों को जरूरत से ज्यादा पैसे देते रहते हैं, तो वो अक्सर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। उन्हें मेहनत की, पैसे की कीमत समझने का मौका नहीं मिलता। किताब कहती है कि खुद की मेहनत से कमाया हुआ पैसा और अनुशासन विरासत में मिली दौलत से कहीं ज्यादा अहम है। ये बात तो सोचने वाली है कि व्यक्तिगत अनुशासन विरासत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, असली करोड़पति अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं, ना कि उन्हें हमेशा बैसाखी देते रहते हैं। ये सारी बातें बहुत प्रैक्टिकल लगती हैं, पर ये रिसर्च तो 1990 के दशक की है, और वो भी अमेरिका की। क्या ये सिद्धांत आज भी उतने ही काम के हैं, खासकर भारत जैसे देश में? देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है। समय बदला है और जाहिर है अमेरिका और भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां अलग हैं। हाँ। लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे बचत करना, फिजूल खर्ची से बचना, लंबी अवधि की सोचना, अनुशासन रखना, हाँ, ये तो शायद यूनिवर्सल है। बिल्कुल, ये शायद हर जगह हर समय लागू होते हैं।
हो सकता है हमारे यहाँ दिखावे का दबाव थोड़ा ज्यादा हो या मौके अलग हों, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का लक्ष्य तो वही रहता है। हमें इन सिद्धांतों को अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढालना होगा। तो अगर हम सार निकालें तो ये किताब सिखाती है कि करोड़पति बनना कोई जादू नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस कुछ अनुशासित आदतों का नतीजा है। कम खर्च करो, सोच समझकर इन्वेस्ट करो, दिखावे से बचो। एकदम सही कहा आपने। सच्ची दौलत उन आदतों से बनती है जो अक्सर दिखती नहीं है। बचत, प्लानिंग, मेहनत, अनुशासन। जैसा किताब में कहा गया है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज्यादा जरूरी है ऊंचा सोशल स्टेटस दिखाने से। ये पूरी मानसिकता की बात है। मानसिकता का फर्क। ये जानकारी उन लोगों के लिए वाकई बहुत उपयोगी हो सकती है जो महीने दर महीने की कमाई पर निर्भरता से आगे बढ़कर सही मायने में आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। जी, और ये उन आदतों को समझने में मदद करती है जिनसे पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति बनती है। बिल्कुल। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। अब जब हमने इन करोड़पतियों के राज जान लिए हैं, तो क्या अब हम अपने आसपास दौलत को या अमीर लोगों को किसी अलग नजरिए से देखेंगे? क्या हम उस असली पड़ोसी करोड़पति को पहचान पाएंगे जो शायद अब तक अनदेखा था?